स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने मंगलाचरण किया। मंगलाचरण में वाणी विनायक का स्मरण किया और वाणी विनायक तो हैं ही। वस्तुतः श्री किशोरी जी भी वाणी है, क्योंकि गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। और श्री राम जी विनायक हैं। वंदे वाणी, वाणी माने श्री किशोरी जी, और विनायक वी उपसर्ग है शास्त्री जी, और नायक माने विशिष्ट नायक। धीरोदात्त नायक श्री रघुनाथ जी विशिष्ट नायक हैं। इसलिए श्री भगवती वाग देवता सरस्वती, क्योंकि उनके बिना वाणी का स्फुरण नहीं, भगवत गुणगान कैसे होगा, इसलिए वाणी का स्मरण और विघ्न विघात के लिए, ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए प्रथम नाम जापक नामनिष्ठ श्री गणपति का स्मरण। महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, ये तो है ही। पर वस्तुतः वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानांच कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। इस श्लोक में, मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में वाल कांड से लेके उत्तर कांड तक संपूर्ण श्री सीताराम जी का चरित्र प्रतिष्ठित है। इसकी चर्चा हम जब क्रम से कर रहे थे उस प्रसंग में हम कर चुके हैं। वर्णा नाम से लेकर के, वर्णा नाम में वालकांड है, अर्थ संघा नाम में अयोध्या कांड है, रसा नाम में अरण्य कांड है, और सुंदर कांड छंद माने जातियां, बंदर भालुओं की जातियां, और युद्ध कांड है, राक्षसों की जाति प्रजाति, इनका युद्ध, और अंत में राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, मंगलानांच कर्तारौ। ऐसे जो श्री सीताराम जी हैं वो मंगलानां करता है, मंगलों के करता हैं। ऐसी श्री किशोरी जी और इस चरित्र के विशिष्ट नायक श्री रघुनाथ जी, इन दोनों के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। ये भाव भी इसका है। पूज्यपाद पंडित जी महाराज का भाव है, प्रातः स्मरणीय पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज का भाव, कि साधक की सर्वोपरि पूंजी श्रद्धा है। इसलिए साधक को कर्तव्य है कि वो श्रद्धा को संभारतो रहे, श्रद्धा कम न हो जाए, श्रद्धा का क्षरण न हो। जैसे लोभी निरंतर धन की वृद्धि के प्रयत्न में लगा रहता है, ऐसे ही साधक को अपनी श्रद्धा के संवर्धन के प्रयत्न में लगा रहना चाहिए। और श्रद्धा और विश्वास का गठजोड़ है। श्रद्धा भगवती पार्वती हैं, तो विश्वास का प्रतीक भगवान शिव हैं। तो बिना श्रद्धा विश्वास के जो सिद्ध जन हैं, वे भी अपने अंतःकरण में प्रतिष्ठित भगवान का अनुभव नहीं कर सकते। जो ज्ञानमय है, नित्यमय, नित्य शिवस्वरूप गुरुदेव हैं, जिन शिवस्वरूप गुरुदेव की ऐसी महिमा है कि द्वितीया का चंद्र जो सबसे अधिक क्षीण होता है, वह चंद्र भी जिनके जटा मुकुट पर विराजमान हो जाने के कारण वंदनीय दर्शनीय हो जाता है। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को चंद्र दर्शन करते हैं, तो उस चंद्र दर्शन से साक्षात शिव दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। वस्तुतः गुरु ही शिव स्वरूप है। हम लोग टेढ़े मेढ़े जीव भी गुरुदेव की शरण में आ जाते हैं, तो वे गुरुजन इतने करुणामय हैं कि जो चरण शरण में आता है उसे भी सिरोधार्य कर लेते हैं, अंगीकार कर लेते हैं,
और गुरुदेव जिसे अंगीकार कर लेते हैं वो चाहे जैसा सर्वसाधन शून्य क्षीण दुर्बल जीव ही क्यों न हो, यदि हृदय से अंतःकरण से भाव से अपना तनमन सर्वस्व गुरु चरणों में निवेदित कर दिया है तो वह वंदनीय हो जाता है। ये भाव गोस्वामी जी का है। यह श्री सीताराम जी के गुणों का जो समूह है वह एक विशाल वन के समान है और उस वन में विहार करने वाले दो महानुभाव हैं, एक कवीश्वर हैं और एक कपीश्वर है। कवीश्वर आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी महाराज और कपीश्वर श्री हनुमान जी महाराज, ये दोनों ही श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य में विहार करने वाले हैं। ऐसे विशुद्ध विज्ञान स्वरूप श्री कवीश्वर महर्षि वाल्मीकि और कपीश्वर श्री हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। उत्पत्ति पालन संहार का जो मूल कारण है, क्लेश को हरण करने वाली हैं, संपूर्ण श्रेय का निष्पादन करने वाली हैं, संपूर्ण प्रकार का कल्याण करने वाली जो सीता जी हैं, उनके चरणों में, श्री राम वल्लभा श्री सीता जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। यहां एक बात ध्यान देनी पड़ेगी हम लोगों को कि उत्पत्ति, स्थिति और संहार ये स्वयं श्री किशोरी जी करती हैं, ये भाव गोस्वामी जी का नहीं है। क्योंकि तुलसी साहित्य का जब हम आश्रय लेते हैं और उसमें मुख्यतया श्री रामचरितमानस का, तो गोस्वामी जी का भाव क्या है? उपजहि जासु अंश गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। यही श्री राम जी के संबंध में भाव उत्तरकांड में आप लोग देखेंगे। इसलिए जिनके संकल्प मात्र से अनंतानंत ब्रह्मांडों की उद्भव कारिणी शक्तियां प्रकट होती हैं, पालन कारिणी शक्तियां प्रकट होती हैं, संहार कारिणी शक्तियां प्रकट होती हैं, उन श्री किशोरी जी को, श्री राम वल्लभा जी को हम प्रणाम करते हैं। स्वयं तो वे अपने प्राण जीवन धन के साथ नित्य विहार में ही निमग्न रहती हैं, उन्हें स्वयं इस कार्य को करने की आवश्यकता नहीं है। उनके अंशांश से भी यह सब कार्य संपादित हो जाते हैं। जिनकी माया के वशीभूत यह संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता असुर हैं, जिनकी सत्ता से रज्जु में सर्प की तरह यह, जैसे रज्जु में सर्प की प्रतीति मिथ्या है, ऐसे ही साक्षात श्री सीताराम जी का स्वरूप जगत जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदऊ तिनके पद कमल सदा जोर जुगपान। ब्रह्मात्मक जो जगत है उसकी ब्रह्मात्मक रूप में अनुभूति न हो करके और जड़ जगत के रूप में अनुभूति हो रही है, इसी का नाम माया है। रज्जौ यथा हेर ब्रह्मा। और जिन भगवान के चरणों का आश्रय कोई भाग्यशाली जीव ले लेता है तो उसको मानो भव सागर से पार उतरने के लिए जहाज प्राप्त हो गया है। जहाज में बैठा हुआ व्यक्ति बिल्कुल भी तैरना न जानता हो और जहाज का आश्रय ले ले तो बड़े से बड़े समुद्र को पार उतर जाता है। जिन श्री सीताराम जी के युगल चरण कमल भव सागर से पार उतरने की एकमात्र नौका हैं, वो समस्त कारणों के परम कारण जो भगवान श्री राम हैं, उनकी मैं वंदना करता हूँ।
उन राम जी का नाम रामाख्य मीशम हरिम, राम है जिनकी आख्या, ऐसे जो श्री हरि हैं मैं उनकी वंदना करता हूं। श्रीमद् रामचरितमानस में क्या है, गोस्वामी जी कहते हैं अनेक पुराण वेद और आगम निगम ग्रंथों से सार सार यहां समुद्रित किया गया है। वो जो कुछ यहां लिखा गया है वह अनेक पुराण वेद शास्त्र से सम्मत है। शास्त्र से असम्मत कोई भी बात रामचरितमानस में नहीं कही गई। हमने बड़े प्रामाणिक महापुरुष से यह बात सुनी कि पूज्यपाद स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, जो श्री सीताराम विवाह महोत्सव में भी जिनका पदार्पण हो चुका है, पूज्य बक्सर वाले महाराज जी के आग्रह से, उन्होंने एक बार कहा, और इस बात के साक्षी थे पूज्य धर्म संघ वाले गुरु जी, उनके सामने कहा कि संतों की वाणियां सब बहुत अच्छी हैं और जीव जगत का कल्याण करने वाली हैं, पर सब की सब वाणियां हमारे गले के नीचे नहीं उतरती। संतों की वाणियां, अनेक संत हैं भक्ति काल के, उनकी रचनाएं हैं। केवल और केवल गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे कवि हैं कि जिनकी संपूर्ण वाणी मेरे गले के नीचे उतर जाती है, क्योंकि शास्त्र के विरोध में, सदाचार के विरोध में एक अक्षर भी तुलसीदास जी ने नहीं कहा। इसलिए गोस्वामी जी की वाणी 16 आना मेरे लिए ग्राह्य है, ऐसा करपात्री जी ने कहा। वस्तुतः ऐसा ही है। इसलिए और रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोपि, कुछ कुछ क्वचित अन्यतः अपि, इसका अर्थ है कि परंपरा से संतों के मुखारविंद से जो सुना उसको भी हमने इसमें स्थान दिया है। यहां न पक्षपात कछु राखूं, वेद पुराण संत मत भागूं। संत मत को भी कहा, और संत मत भी प्रमाण नहीं परम प्रमाण है। इसके संबंध में एक बात हम आपको निवेदन करें। एक बहुत बड़े महापुरुष ने एक बार हमसे कहा कि आपने जो भागवत जी की कथा कही वो बहुत अच्छी कही, लेकिन उसमें आपने जो विदुर जी का प्रसंग बोला वो भागवत में कहाँ है? विदुर जी का आतिथ्य भगवान ने स्वीकार किया, ये प्रसंग तो भागवत जी में नहीं है। और छिलके खाने वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं लिखी है। अब आप कहेंगे कि महाभारत में है, तो महाभारत में भी नहीं है। जब श्रीमद् भागवत में भी नहीं है और महाभारत में भी नहीं है, तो आपने सारी बात तो शास्त्र सम्मत कही, पर ये मनगढ़ंत कैसे कह दिया? इसका कहीं कोई प्रमाण आपने देखा है क्या? मर्यादा के कारण उन श्रेष्ठ महापुरुष का हम स्पष्ट नामोच्चारण नहीं कर रहे हैं। उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। वे भी हमारे पूज्य महापुरुष, भारतवर्ष की संत परंपरा के मूर्धन्य महापुरुष रहे हैं। तो हमने उनको एक ही बात कही कि महाराज जी, भक्तमाल में प्रियादास जी ने टीका में ये चरित्र लिखा है, तो कम से कम 350 वर्ष से ऊपर का समय तो प्रियादास जी की टीका को हो ही गया। इतना पुराना प्रमाण तो है ही। फिर सूरदास जी ने भी स्मरण किया, नामदेव जी ने स्मरण किया, नरसिंह मेहता ने स्मरण किया। तो इतने भगवत प्राप्त संत आचार्य विदुर जी के आतिथ्य का स्मरण कर रहे हैं। साग विदुर घर खायो,
अथवा केले की बात भी स्मरण कर रहे हैं, तो यह अप्रमाण तो नहीं हो सकते। बोले हम ये नहीं पूछ रहे हैं आपसे प्रमाण अप्रमाण, आर्ष ग्रंथ में तो इसका प्रमाण है नहीं। फिर उन्होंने कहा भक्तमाल कोई प्रमाण है? हिंदी का ग्रंथ है, वो कोई प्रमाण है? तो हमको इससे बड़ी पीड़ा हुई। फिर दास ने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी को निवेदित किया। उन्होंने कहा जो भक्तमाल को प्रमाण नहीं मानते, हम उनके उस वचन को प्रमाण नहीं मानते, हम उनको प्रणाम करते हैं। और महाराज जी ने कहा कि शास्त्र में प्रक्षिप्तांश संभव है, किंतु संत की अनुभूति का जो विषय बना है उसमें संदेह का तनिक भी अवसर नहीं है। इसलिए संत मत ग्राह्य है, आदरणीय है, श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने के योग्य है। इसलिए क्वचित अन्यतोपि, अन्यतोपि का अर्थ ये नहीं है कि ऐसी किंवदंतियों के आधार पर तुलसीदास जी ने कुछ लिख दिया हो। स्वयं संतों की अनुभूति के आधार पर भी जो उपयुक्त था सिद्धांत विवेचित करना, उस सिद्धांत को भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने ग्रंथ में आश्रय दिया है। ऐसे इस दिव्य ग्रंथ को तुलसीदास जी कहते हैं अपने अंतःकरण के सुख के लिए और जीव जगत के परम उपकार के लिए भाषा में, बोलचाल की भाषा में इस ग्रंथ की मैं रचना करता हूं। ये बात बहुत प्रसिद्ध है कि पहले तुलसीदास जी ने संस्कृत में ही लिखा, लेकिन भगवान शिव उसकी चोरी कर लेते थे, बड़े दुखी हो जाते, दिन भर लिखते हैं और सवेरे होते ही गायब कहाँ से हो जाता है। तब शिव जी ने कहा कि वो तो आप वाल्मीकि रूप में बहुत कुछ लिख चुके हैं, आगे संस्कृत भाषा का ह्रास होने वाला है, इसलिए सब लोग रामचरित्र का लाभ ले सकें, इसलिए भाषा में ही इसको लिखो। तो इसलिए भगवान शिव की आज्ञा से तुलसीदास जी इसको भाषा में लिख रहे हैं। पुनः मंगलाचरण में गणपति स्मरण पूर्वक और भगवान की कृपा का स्मरण करते हुए मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। ये जो श्रीधर स्वामी पाद का श्रीधरी के मंगलाचरण का एक श्लोक है, उसी के भाव को गोस्वामी जी ने यहाँ मूक होए बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपासु दयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन। भगवान क्षीर सिंधु विलासी भगवान श्रीमन नारायण का स्मरण कर रहे हैं गोस्वामी जी। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करौ सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर सैन। मेरे हृदय में वो अपना ध्यान बनावे, इसका मतलब है मेरा हृदय ही क्षीर समुद्र बन जाए और उसमें भगवान नारायण शेष पर्यंक पर पौड़ जाएं और श्री भगवती पराम्बा महालक्ष्मी जो परमाचार्या हैं वे श्री नारायण का चरण संवाहन करते हुए मेरे हृदय में विराजमान रहें। और अंत में गुरु तत्व की वंदना आपने की। और बड़ी विलक्षणता है गोस्वामी जी की शैली में। गुरु तत्व की वंदना करते हुए गोस्वामी जी ने गुरु साक्षात भगवान का स्वरूप हैं, आचार्यम माम विजानीयात नाव मन्येत करहिचित न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। इस तत्व का प्रतिपादन तो उन्होंने किया ही, विशेष बात यह है कि इस तत्व का प्रतिपादन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने सद्गुरु भगवान का पवित्र स्मरण किया है। श्री स्वामी नरहरि आनंद जी, श्री स्वामी नरहरि दास जी का आपने मंगलमय स्मरण किया है।
और महाराज जी, स्वामी जी देखिए, गोस्वामी जी की अद्भुत मर्यादा, शास्त्र की मर्यादा। आत्मनाम गुरुर नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृहणीयात् ज्येष्ठापत्य कलत्रयो। आत्मनाम, बहुत से लोगों का अभ्यास होता अपना नाम लेकर बातचीत करने का। अपना नाम नहीं लेना चाहिए। कोई पूछे तो, कोई पूछे कि आपका शुभ नाम क्या है, तो नाम ही नहीं लेना चाहिए। कैसे बताएंगे कि हमारा क्या नाम है? तो शास्त्रीय पद्धति ये है कि भगवान गिरधर गोपाल शरण इति कथयन्ति माम जनाः। आपसे पूछें भवतः किन नाम, आपका क्या नाम है, तो यदि आप मर्यादा जानते होंगे तो कहेंगे भगवान लोग मुझे गिरधर गोपाल शरण कहते हैं। इसका मतलब लोग कहते, मैं नहीं बोल रहा हूं। जिस नाम से लोग मुझे कहते मैं उसका उच्चारण कर रहा हूं।